साथियों नमस्कार. This video is made for an important issue, very important and serious issue. I would request you all kindly listen it carefully till the end. Yesterday I met Advocate प्रतीक जी कासलीवाल और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमारी चर्चा हुई जो मैं आप सभी तक रखना चाहती हूँ और आपका सहयोग और आपकी विचारधारा भी इसके अंदर वांछनीय है. नंबर 1, हाई कोर्ट का फैसला जिसको हम चुनौती देने की बात कर रहे थे, जो अभी भी स्कूलों के फेवर में दिया था 2 एंट्री लेवल और विद रीएम्बर्समेंट का, तो कुछ हमारे साथी चाह रहे थे कि एज़ पर दी एक्ट इसकी पालना की जाए, जिसके अंतर्गत एंट्री लेवल शुड बी 1 क्लास ओनली एंड फॉर दैट वी शुड चैलेंज इट इन द डीबी. लेकिन समस्त मीन्स मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने अलग अलग जगह इस पर चर्चा करी, क्योंकि मैं स्वयं नीसा से जुड़ी हुई हूँ जो कि एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और तमाम राज्य विधिवत रूप से मेरे से जुड़े हुए हैं. मैंने उन राज्यों से, उन एसोसिएशंस से जिन्होंने हाई कोर्ट में इस केस को लड़ा, चाहे वो आरटी रिएम्बर्समेंट का हो, चाहे वो एंट्री लेवल का हो, चाहे यूनिट कॉस्ट का हो, इस प्रकार के तमाम मुद्दे जो आरटी से संबंधित है स्कूलों से, उनके विषयों में जिन्होंने केस का रखा है, मैंने डीपली उनसे बात करी हुई है और इसी को आधार मानते हुए मैंने प्रतीक कासलीवाल जी से बात करी है. तो निष्कर्ष पे ये निकला गया है कि कुछ बिंदुओं पे मैं बिंदुवार आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी. नंबर 1 पॉइंट जिस पे हम लोगों ने चर्चा करी, दैट वाज द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इज टू बी चैलेंज इन डीबी. इस पे ये सामने निकल कर आया कि कुछ हमारे साथी ये चाह रहे थे स्कूलों के कि जो फैसला कोर्ट ने दिया, दो इट इज़ इन अ फेवर ऑफ द स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स की 4 के बजाय 2 एंट्री लेवल हो गए और वो भी रिएम्बर्समेंट के लिए. अर्लियर गवर्नमेंट वांटेड कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ, स्कूलों को बाध्य कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमारे फेवर में है. मैं उसको नेगेटिव तो नहीं कहूँगी. हाँ, ये ज़रूर है कि 1 एंट्री लेवल के बजाय उन्होंने 2 एंट्री लेवल कर दिए. तो हम लोगों ने उन तमाम 5 राज्यों से बात करी जो कि हाई कोर्ट में इस विषय को लेके गए हुए थे, एंट्री लेवल को लेके. तो ये सामने निकल के आया कि 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने इस पे डबल एंट्री का ही डिसीजन दिया है, जिसके अंदर नर्सरी दैट इज़ अ PP3 और फर्स्ट स्टैंडर्ड, उनमें दोनों को उन्होंने एंट्री लेवल का माना है, चाहे वो जो महाराष्ट्र हो, MP हो, इस प्रकार 5 राज्यों ने माना हुआ है. एक कर्नाटका ऐसा राज्य है जहाँ की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर आपके नर्सरी और फर्स्ट स्टैंडर्ड की सीटें समान है तो आपका एंट्री लेवल 1 रहेगा, दैट विल बी PP3. तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए और कोर्ट की, अन्य राज्यों के कोर्टों की नज़ीरों को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि अभी डीबी में जाना, इस विषय को लेके, इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए डीबी में जाना उचित प्रतीत नहीं होता है. कहीं जाने से हमें ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. अतः अभी इसको लंबित करना, अभी इसको पेंडिंग छोड़ना ज़्यादा हितकारी है. खाली नाम के लिए दैट वी आर लीडिंग, वी आर अप्रोचिंग टू डीबी फर्स्ट और हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और वो नेगेटिव अगर स्कूलों के लिए हो जाए तो मेरा इसके अंदर मन नहीं मानता है. खाली नाम के लिए कोर्ट नहीं जाना है, उसके लिए हमें सोल्यूशन जीतना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. कहीं स्कूलों का और नुकसान हो जाए, वो वर्क हमें नहीं करना है. अतः सभी मुद्दों को गंभीरता से देखने के बाद में ये निष्कर्ष किया गया है कि इस मामले को अभी डीबी में चैलेंज करने की बजाय, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार स्वयं इसको चैलेंज करते हुए डीबी में जा रही है, क्योंकि सरकार रिएम्बर्स नहीं करना चाहती है, भुगतान नहीं करना चाहती है और चारों क्लासेस में एडमिशन चाहती है. तो इस सिंगल बेंच के फैसले को, जो स्कूलों के फेवर में आया हुआ है, उसको चैलेंज करते हुए सरकार खुद डीबी में जा रही है. तो लेट देम गो फर्स्ट. उसके बाद में सर्कमस्टांसेस देखेंगे, परिस्थिति, सिचुएशन देख के हमें लगा तो केवेट लगा के पार्टी तो बनना ही बनना है, और अगर परिस्थिति समय की डिमांड रही तो इसमें हम इंडिविजुअल केस लगा के भी इस मुद्दे पे लड़ सकते हैं. लेकिन फिलहाल इसको डिले छोड़ना ज़्यादा हितकारी हम लोगों को लग रहा है. अतः इस मुद्दे को अभी हम हाल फिलहाल पेंडिंग पे रखेंगे. दूसरा गंभीर मुद्दा हमारा था कि यूनिट कॉस्ट. कल हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में भी वार्ता करी और तमाम उन कागजातों को हम लोगों ने निकाला जिसमें यूनिट कॉस्ट का हवाला दिया हुआ है. आप जानकर ताज्जुब करोगे साथियों, क्योंकि हम इसकी पूरी स्टडी करने के बाद ही आप तक ये बात प्रेषित कर रहे हैं. खाली मैं हवा में आपके सामने बात नहीं कर रही हूँ. पूरे आंकड़े, पूरे तथ्यों के साथ में आज मैं आपके सामने बात रखूंगी, ताकि आपको लगे कि आगामी जिस कोर्ट केस के लिए हम जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, उसमें जीतने के कितने प्रतिशत हमारे मजबूती के साथ में चांस बन रहे हैं, ये आप स्वयं इस बात को देखेंगे. हम बात कर रहे थे यूनिट कॉस्ट की. तो सरकार ने एक्ट बनाया हुआ है और एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने इसके नियम बनाए हुए हैं, जो कि अपने आप में एक लॉ होता है. नियम के बिंदु नंबर 10 और 11 में सरकार ने जो एक्ट के अंतर्गत नियम बनाए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो यूनिट कॉस्ट होगी उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है सरकार ने, और उस फॉर्मूले के अंतर्गत ये स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रत्येक साल इंक्रीमेंट होने के बाद ही यूनिट कॉस्ट तय की जाएगी.
यानी जो 15-16 में 17,000 रुपये हम लोगों को दे रहे थे पर बच्चा, उनको डिक्रीज़ नहीं करना था, इट हैज़ टू बी इंक्रीज, और वो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वो तो डिक्रीज़ करके आज 13,500 रुपये पर ही आ गई है। और आगामी इस सेशन देख लीजिएगा, इट विल बी लेस देन 12,000 और 11,000। सो ये आंकड़ा हमारे पास में निकल के आ चुका है, तो हम इसको कोर्ट में बाकायदा हमारी रिट याचिका में लगाते हुए कर रहे हैं। और ये मेरा मानना है तथ्यों के आधार पर, हवा में नहीं, तथ्यों के आधार पर, कि ये हमारे पक्ष में जाएगा, हमारी पॉजिटिविटी में जाएगा। क्यों कि सरकार ने स्वयं नियम बना रखे हैं, और हम सरकार को, हम माननीय कोर्ट को कह सकते हैं कि सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, दैट इज़ अ लॉ। और अगर आप कानून की पालना करवाते हो तो पूर्ण रूप से पालना करवाएं। एक तरफ आप बाध्य कर रहे हो स्कूलों को 2 एंट्री लेवल में आप लो, हम ले रहे हैं साहब, तो एक तरफ अगर कानून ये बना हुआ है कि इनको समय पर भुगतान करो, इनका यूनिट कॉस्ट ये दो, तो उसकी भी तो पालना करवाओ, दैट इज़ ऑल्सो ए लॉ। और ये भी तो लॉ का उल्लंघन है अगर सरकार इसकी पालना नहीं कर रही है तो ये मुद्दा हमारा बहुत ही ठोस है, पूरा तथ्यात्मक है, और मैं वादा दिलाती हूँ इसमें हमारी जीत निश्चित होगी। अतः ये हमने तय किया है कि एक याचिका बनाकर, नई फ्रेश रिट बनाकर, और ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनको मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, ये एक याचिका में उन तमाम मुद्दों को शामिल करके हाई कोर्ट के अंदर लगाई जाएगी, जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा करूँगी। अतः पहला मुद्दा हमारा हो गया यूनिट कॉस्ट ऑफ आरटी, जो बहुत मजबूती से हम कोर्ट में याचिका में शामिल कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा था ये सत्र 18-19 का, यानी हमारी जो विगत सालों के जितने भी पेमेंट है ये आज तक जिनको रोके हुए हैं, जैसा कि 18-19 का उन्होंने एक 31/11 का बैरियर लगाया कि साहब 31/11 से पहले जिसके बिल नहीं बने हैं उनका भुगतान सरकार ने रोक लिया, जिसमें लगभग 3,758 स्कूल शामिल है जिनका इन्होंने पूरे राजस्थान में भुगतान रोका हुआ है। हमने जब जानकारी करी, बीकानेर डिपार्टमेंट से हमारे कुछ साथियों ने जानकारी निकाली, तो ये पता चला कि इन्होंने एक आदेश निकाला जो कि डीओ ने अपने पास ही रखा, उसको सार्वजनिक इन्होंने नहीं किया, और उस आदेश में इन्होंने ये लिखा हुआ बताते कि ऐसा लिखा हुआ जो कि आधारहीन है। उस आदेश को बेसिकली हम चैलेंज करेंगे कि आज तक इन्होंने कभी कानून की पालना नहीं करी हो, तो किस आधार पर उन्होंने वो बैरियर लगाया, उसका जो भुगतान रुका हुआ है वो वापस होगा, उसमें भी कानूनी मजबूत है, और वो भी मैं आपको ये पक्का विश्वास दिलाती हूँ कि उसके अंदर भी हम जीत के आएंगे। यानी 18-19 का जो बैरियर लगा हुआ है 31/11 का भुगतान, उसमें भी सारे कागज़ हमने कलेक्ट कर लिए हैं और वो भी याचिका में शामिल किया जाएगा। तीसरा मुद्दा हमारा जो विगत सालों का पेमेंट इन्होंने रोक रखा है, चाहे वो ऑफलाइन भुगतान हो, हालांकि इसके अंतर्गत हमारी एक अन्य याचिका भी लगी हुई है कोर्ट में जो लंबित है, लेकिन उसका मुद्दा भी उसमें हम शामिल करेंगे जो कि इस याचिका में जुड़ा हुआ होगा। क्यों कि अगर आपको याद हो तो हाईकोर्ट का जो फीस एक्ट का मामला था, आपको मैं याद दिला दूं, जिसमें उन्होंने 75% का कहा था कि आपको कोरोना काल की फ़ीस लेनी है, उसी फैसले में इन्होंने एक पैरा दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने इस पैरे में, जो कि इन्होंने कोरोना काल में 75% फ़ीस का हम लोगों को आदेश दिया था, उसी में पैरा में इन्होंने लिख रखा है कि 31 मार्च से पहले स्कूलों का अब तक का बकाया भुगतान सरकार करें। तो जो इन्होंने नहीं किया है, जो सीधा इनके ऊपर कंटेम्प्ट बन रहा है, यानी तमाम बकाया भुगतान सरकार को 31 मार्च 2020 था, 19-20 तक इनको करना था, जो कि इन्होंने नहीं किया, तो जो कि अपने आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना, दैट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर के श्रेणी में आता है। इसलिए सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, और पुनः विश्वास दिलाती हूँ कि ये फैसला भी हमारे फेवर में आएगा। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने वकील साहब से बात करी है, जितना मुझे अन्य राज्यों के और अन्य शिक्षाविदों से इस विषय में बात करी है, तो उस बिंदु को भी हम दृढ़ता से इस याचिका में हम शामिल कर रहे हैं। एक मुद्दा हमारा साथियों ने बताया है कि हज़ार रुपए लेके अवैध वसूली करके पोर्टल मेंटेनेंस के नाम पे स्कूलों से लिया जा रहा है। सो मैं आपके इसके भी हमने कागज़ सरकार से निकलवा लिए हैं कि केंद्र सरकार पहले इनको 50 पैसा प्रति बच्चा दिया करता था, जो बढ़कर लगभग 2 रुपया प्रति बच्चा हो गया है, जिसकी हमने RTI लगा दी है। वो समस्त ब्यौरा विवरण हमारे पास आ जाएगी कि पर बच्चा केंद्र सरकार पोर्टल मेंटेनेंस के नाम पर सरकार को कितना देता है, तो उसका भी हम लोगों ने निकाल लिया है। वो भी इट इज़ अ लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स, इट्स पोर्टल, वॉट एवर द स्टेशनरीज, और इनकी जो कार्यकलाप गतिविधि होती है, मशीनरीज जो लगती है, उसका सारा का सारा सरकार की जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूलों से इस विषय का वो कोई भी पैसा नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, 1000 रुपया हमारे लिए कोई इतनी बड़ी मायने नहीं रखता, हम दे भी देते, बशर्ते आज तक का हमें समय पर भुगतान करते, आज तक हमारे पोर्टल से हमें कोई लाभ होता। हमें आज तक इससे कोई लाभ नहीं हुआ है।
बल्कि हमारे तो मैन पावर स्कूल का लगता है इसके अंदर। 2-2 आदमी तो आरटी में ही 24 घंटे लगे रहते हैं ना। 2-2 आदमियों की तनख्वाह तो स्कूल को केवल और केवल इस आरटी के चक्कर में ही हम लोगों को देनी पड़ती है। आज ये काम, आज ये पेश करो, आज पोर्टल पे ये एंट्री करो, आज ये यूडाइस भरो, आज इसके अंदर ये करो। मतलब 1000 प्रकार के ये जो इन्होंने कर रखी है कार्रवाई, और जो मैं ये कहूँगी कि गैर वाजिब तरीके से इन्होंने कर रखी है, तो ये तो हमारा तो बल्कि उल्टा पैसा लग रहा है, और इनके मेंटेनेंस के लिए हम ही भुगतान करें तो फिर क्या सेंस है। दैट इज़ एंटायरली इलीगल। तो इसका भी हम लोगों को दृढ़ता से कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं इस याचिका में, तो इसका भी हम लोगों को साथ में किया जाएगा। एक और इशू मैंने मेंशन किया है, 18-19 का पेमेंट आ गया, 31/11 का 1000 रुपये चार्जिंग का आ गया, ऑफलाइन पेमेंट का ले लिया, यूनिट कॉस्ट का ले लिया। ये सारे मुद्दे हम लोगों ने याचिका अंदर ले लिए हैं, और ये याचिका बुधवार तक तैयार होकर आ जाएगी। तमाम कागज़ हमने कलेक्ट कर लिए। कुछ साथियों के पास में उन्होंने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी कि इस विषय में कुछ और कागज़ उन्होंने निकाल रखे हैं, कुछ आरटीआई लगाकर सूचना उन्होंने विभाग से निकाल रखी है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि मेरे पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप पर आप मुझसे भेज सकते हैं, आप मुझसे बात करके बता सकते हैं, ताकि उन सभी कागज़ों को हम लोग कोर्ट में याचिका में शामिल कर पाएँ। इसके लिए बुधवार को हमारी याचिका तैयार हो जाएगी, और ईश्वर ने चाहा तो 2 दिन के अंदर अंदर वो याचिका बुधवार के बाद में कोर्ट में पेश हो जाएगी। अतः जो साथी इस याचिका में जुड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक है, जो लाभान्वित होना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये स्कूल क्रांति संघ के नाम से लगेगी, और जितने भी स्कूल्स के हम लिस्ट देंगे, लाभान्वित केवल वही स्कूल होंगे। उनका बाकायदा कोर्ट में लिस्ट पेश की जाती है कि ये स्कूल इन याचिका के अंदर शामिल है। अतः विधिवत रूप से अगर आपको लाभान्वित होना है तो मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगी, मैं शुल्क बाकायदा वो फॉर्म जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में अगर हम अच्छा तरीके से लड़ रहे हैं और अच्छे वकील से इसकी पैरवी करवा रहे हैं तो जीतने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अतः निःशुल्क कोई भी कार्य नहीं होता है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। अतः एक वाजिब रेट, एक वाजिब चार्ज शुल्क लगाकर आप सभी तक फॉर्म भेज दिया जाएगा। इच्छुक साथी उक्त फॉर्म को मैं शुल्क जमा करवा के आप भेजें, ताकि विधिवत रूप से आप उक्त रिट में शामिल होकर इन सभी समस्याओं से निजात पा सके और याचिका में शामिल हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको उक्त जानकारी प्रेषित हो गई है और इसमें आपने संज्ञान ले लिया है। एक अंतिम और विशेष बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि कल से पोर्टल के ऊपर एज पॉलिसी लागू कर दी गई है। अगर बच्चा आपका 2 दिन भी छोटा है तो उक्त क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 साल प्लस बच्चे की एज कर रखी है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो 6 साल से अगर वो 2 महीने भी छोटा हुआ तो वो बच्चा फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो चाहे 9th का हो, चाहे 8th का हो, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल दी क्लासेस। तो इस बात का भी, हालांकि अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप देखो तो ये हमारी स्कूल के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक कतई नहीं है। अतः इस बात की भी आपको सूचना प्रेषित मैं कर रही हूँ, क्योंकि तमाम वो सूचनाएं जो मुझे विभाग से मिलती है या हमारे लिए ज़रूरी है, वो अपडेशन रहना मेरा कर्तव्य है यूनियन चलाने के नाते, और आप तक प्रेषित करना भी मेरी पूरी जिम्मेदारी है। अतः आप भी इसमें सूचित रहिए, और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे संस्था के मेंबर्स हैं, हम उन्हीं के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म तय कर रहे हैं, मैकेनिज्म बना रहे हैं, ताकि आपको किसी को असुविधा नहीं हो। कई बार मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, रात को 11 बजे भी फ़ोन आ जाता है, कोई जालोर से है, कोई बांसवाड़ा से है, कोई डूंगरपुर से है, कोई भीलवाड़ा से है, कोई धौलपुर से है, मतलब प्रत्येक राज्यों की तरफ से साथी दिल से मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं सम्मान करती हूँ उनका, और आपकी वजह से ही आज मैं हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको उन समस्याओं का समाधान प्रॉपर नहीं मिल सकता है, मैं भी पजल हो जाती हूँ। इसलिए एक सिस्टमेटिकली हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, विभागीय आपको बना के देंगे कि प्रत्येक ज़िले पर बाकायदा आपका ऑफिस होगा, उसमें बाकायदा हमारे मेंबर बैठे हुए रहेंगे, उनमें बाकायदा आपकी समस्याओं को लिखा जाएगा, उसका समाधान भी आपको एक टाइम ड्यूरेशन पीरियड में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उनका समाधान भी दिया जाएगा, लीगल राय भी आपको दी जाएगी। इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाने की विभाग के आला अधिकारियों के साथ में हम लोगों ने ये तय किया है। जल्द ही इसकी पूर्ण सूचना आप तक प्रेषित करूंगी, ताकि प्रत्येक स्कूल के दूर दराज के किनारे पर बैठे हुए स्कूल से को भी इसे लाभ पहुंच सके और आप हमें वैधानिक विधिवत रूप से हमसे जुड़ सके। अतः जो साथी हमसे जुड़ना चाहता है, उक्त फॉर्म को भरकर हमें जमा करवाइएगा। सोमवार को आपको वो फॉर्म में भेज दूंगी मैं शुल्क, वो जमा करवाइएगा, ताकि विधिवत रूप से आप स्कूल क्रांति संघ के सदस्य बन सके और प्रत्येक समस्या का समाधान आप तक, आपके घर तक बैठे हुए मिल सके। इसके लिए ये सारे हमारे प्रयास हैं। आपने मुझे सुना, वीडियो लंबा गया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लंबा गया, लेकिन इसमें क्योंकि इन्फॉर्मेटिव था, इसलिए ये मुझे बनाना पड़ा, और समय दिया, मुझे सुना, मेरी बात पे विचार करेंगे आप, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय स्कूल एकता।